इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। नई दिल्ली 23 जुलाई 2025। डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक होम भारत के 500 से अधिक क्लिनिकों के नेटवर्क ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सहयोग से सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस अवसर पर भारत और वियतनाम के विशेषज्ञों ने प्रगतिशील स्वास्थ्य नवाचारों और सांस्कृतिक सहयोग पर विचार साझा किए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी डॉक्टर बीआरसी द्वारा लिखित ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक का विमोचन। अपने संबोधन में डॉक्टर बीआरसी ने नीम को दुनिया की सबसे सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा बताते हुए इसके विशाल स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया। इसी कार्यक्रम में प्रमाणित नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों का कॉन्वोकेशन भी हुआ। पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि श्री भागीरथ चौधरी, राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। उन्होंने आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक चिकित्सा और सतत नवाचार के संगम की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों में प्रो चू बाओक्वे, श्री तुआन क्वान हय और डॉक्टर गुयेन होंगान शामिल थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी ने श्री हय को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु हेरिटेज हीरोज अवार्ड प्रदान किया। यह विमोचन वैकल्पिक चिकित्सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैश्विक सहयोग का प्रतीक है, जो समकालीन स्वास्थ्य देखभाल में नीम की प्रासंगिकता को सशक्त करता है। जब तक पहुंच जाएंगे फिर वहां से धक्का मारेंगे, दूसरे तक पहुंच जाएंगे। तो यानी कि आपका अब साइकिल में ट्रेवल करना निर्भर हो गया है गब्बर के बनाए हुए हॉस्पिटल्स। इसी तरह से अगर आपका साइकिल कभी पंचर हो जाता है तो आप खुद इसको ठीक नहीं कर सकते, गब्बर के पास ले जाना पड़ेगा। वो उसके बाद सोल्यूशन ये है कि अच्छा पंचर हो गया, मैं हवा भर देता हूँ। हवा भरने से थोड़ी दिन तक तो चलेगा, धीरे धीरे हवा निकल जाएगी और जब हवा निकलेगी तो आप क्या करेंगे? लास्ट उनका बहुत अच्छा है, इधर उनका भी बहुत बढ़िया हो रहा है। गुड। बीच में थोड़ा सा प्रेशर कम लग रहा है, बीच में 2 लोगों का, और उधर से सेकंड नंबर पे उनका थोड़ा क्लियर मशीन नहीं चला, उनका थोड़ा सा ठीक करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूरी दुनिया से लोग आए हैं, हॉल खचाखच भरा हुआ था, बैठने तक की जगह नहीं थी। क्या कहना चाहिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या करने का उद्देश्य था? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पब्लिक कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, जिसमें मीडिया भी थी। उसमें हमारा एक ही मकसद था लोगों को बताना, बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ के ही हो सकता है। और जितनी तरह की बीमारियों के नाम कॉमनली आपने सुने हैं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, या ऑटिज्म हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ऐसे बीमारियां जिन्हें बोला जाता है लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। और ऐसी बीमारी इसमें डायलिसिस वाले पेशेंट या जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं लंग वाले पेशेंट, वो सब आए और उन्होंने बोला कि जब हमने DIT टेस्ट किया और साथ में 0 यानी कि धरती पे से ढूंढना नंगे पैर और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ये 3 बातें मैंने आपको 3 लाइनों बता दी है। जैसे ही इन्होंने किया तो उनकी बीमारी बड़ी तेज़ी से भागने लगी और पहले की रिपोर्ट अभी की रिपोर्ट लेके आए और सबके अलग अलग बीमारियाँ थी, सोल्यूशन सबका एक था, यानी इसी चीज़ का प्रचार, इसी चीज़ का और साथ में एक किताब है नीम के ऊपर हमने रिलीज की, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, मतलब हर रोग की एक वो है नीम, राइट। तो ये किताब के अंदर आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया की हर दवा आप एक नीम से बना सकते हैं, नीम के छाल से, नीम के पत्तों से, नीम के ऑयल से इनको मिला और वो हम अपने पेशेंट को देते आए हैं, पेशेंट को लाभ होता है। तो हमने कहा कि पूरा दुनिया को पता चले नीम का सोच के सर ये आज सर, आप कहते हैं कि डायग्नोज एट होम और क्यूर एट होम, तो आपका ये दावा जो है लोगों को पछता नहीं है क्या? देखिए, पचेगा नहीं, क्योंकि कुछ नया सुनेंगे तो पचेगा नहीं, लेकिन जिनको पछता नहीं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे एविडेंस देखिए, जो भी मैंने बोला उसके साथ सबूत, आज जो बोला उसके सबूत के तौर पर मैंने हॉस्पिटल ट्रैप नाम की किताब हर पार्टिसिपेंट को फ्री में दी, ताकि जो बोल रहा हूँ वो जैसे आपने बोला कि वो सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब और एविडेंस के साथ जवाब उसी किताब में वो पास होगी। आयुर्वेदिक एलोपैथिक का आप विरोधी हैं और बिल्कुल पूरी तरह से एलोपैथिक को आप जो है? हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एलोपैथी से सिर्फ इंसान बीमार होता है, इंसान और बीमार होता है। हम ये बोलना चाहते हैं इंसान लोगों को कि एलोपैथी आपको ठीक करने के लिए नहीं, आपको बीमार रहते हुए जिंदा रखने के लिए। आपकी जो भी वीडियो हम डालते हो YouTube रिमूव कर देता है? यूट्यूब भी मिला है
सर आप मुझे ये बताइए कि आपका पहले फेसबुक उड़ा देता था। आपकी जो जर्नी है वो कैसे देखते हैं अब तक इस बुक का आज जो लॉन्च किया आपने नीम गोल्ड जो है, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं अब तक की जर्नी को? जर्नी तो बड़ी अच्छी है, हमने देखा बड़ा पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। पीपल आर गेटिंग एम्पावर्ड कि लोगों के हाथ में शक्ति आ जाए, तो ये पता चला मुझे कुछ होगा मैं अपने आप को नहीं करेंगे, ये एम्पावरमेंट से बड़ी खुशी है। तो ये किताब के अंदर जो नॉलेज है इससे ये एम्पावरमेंट लोगों को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम राजेश कुमार आज़ाद है और मैं अजमेर से हूँ। और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी और देखते देखते मेरी बिटिया को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल ही ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद 7 दिन में टीबी हो गया और टीबी का उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे ही नहीं। और मेरे घर वालों ने कहते भाई ये हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ उसको, तुम अपने पास रख लो कुछ समय के लिए। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको DIP डाइट के ऊपर लेके आया और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमज़ोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं होता था कि नसें कमज़ोर हो गई हैं, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फ़ोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होनी शुरू हो गई और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही DIP प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे मैं। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर उस खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो है वही वापस सलाद और उसके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला दिए थे। अच्छा, आप यही वीडियो देख कर डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं बन गए, लेकिन हम तो अपने खुद का अपने फादर को सही किया तो हम डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन हम खाना ही खा करके अगर ठीक होता तो क्या करें। इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए जी, कैसे जानकारी हुई कि इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए? ये सब वीडियो देख के डॉक्टर BRC की वीडियो खूब देखी अपन ने, उसी से अपन ने सब सीखा। फिर धन्यवाद जी। हेलो भाई साहब, सब लोग रोल करेंगे जी। अपना नाम और कहाँ से आप आए हैं? रोल अपना नाम। अजमेर राजस्थान। क्या नाम है आपका? सुमन लता जी, बताएं इस हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर के बारे में। हम लोग इनसे जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज़ देखते हैं। क्यों जुड़े हैं इनसे आप? हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है जब देखते हैं सुनते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी थी, आज जो है DIP डाइट करी, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी। तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको जो है उनकी आई साइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला, मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आई साइट भी वापस आई और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ से जुड़ने के बाद अंग्रेजी दवाओं की तरफ ध्यान जाता है? वैसे कोशिश तो यही है कि ना ही हो, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों में हालांकि कुछ नहीं रखा है, सिर्फ ऐसे लगता है एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, बट दूसरी बीमारी खुद ब खुद आ जाती है, इसलिए उनको अवॉइड करना ही ठीक है। शुगर कैसे ठीक किया आपने? शुगर वही इनका डाइट प्लान रेगुलर रखो तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिल जाता है, आराम हो जाता है। डाइट में जैसे क्या क्या डाइट में वो है फ्रूट डाइट मॉर्निंग में, उसके बाद जो है 12 बजे तक जो है आपको सैलेड की डाइट लेनी है। आपसे उसके बाद आपको जितनी भूख है 1 चपाती या 2 चपाती वो खा के उसके बाद शाम को आप लोग जो है 6 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना, नेक्स्ट डे 9 o'clock फिर उसके बाद वही कंटिन्यू डेली रूटीन जो भी आपका वैसे। ठीक है, आइए इधर आइए।